सियासत पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया। रियासत को फैसला करना है कि कौमी मफाद ज्यादा हम या नून लीग का मफाद। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज पर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है मीरपुर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। चौधरी यासीन दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। अवामी मैंडेट के दिफा के लिए किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। जमहूरियत के नाम पर नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जा सकता। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। इनके वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख गवाह है कि जुल्म और नाइंसाफी को कभी जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। जुल्म, जबर और ज़्यादती को जमहूरियत का लिबादा उड़ाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकती। हम आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर बनने नहीं देंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हों, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। अवाम के फैसले के एहतराम हर सियासी जमात की जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह की अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात का पुरअमन इनकाद खुशाइंद है। मुखालिफिन की तनकीद को भी जमहूरी जज्बे के तहत कबूल करते हैं। अगर किसी मामले पर इंक्वायरी की जरूरत हुई तो मुतलका हुकूमत कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगी। अमीर मुकाम ने कहा, कश्मीरी अवाम ने भरपूर अंदाज में हक की राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी कारकुनों की मेहनत और अवाम के एतमाद का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में इंतखाबी अमल शफाफ और पुरअमन रहा। भरपूर गहमा गहमी और सियासी जमातों की फ़ाल शिरकत रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर में फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के हल्का अहले-12 चिड़होई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इजहार तशवीश किया। कहा, मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुज़ल्ला अफराद के ज़रिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और मुबैना जारी वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुताशरा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। आज़ादाना और शफाफ इंतखाब हर उम्मीदवार और वोटर का बुनियादी जमहूरी हक है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। हम पर धांधली के इल्जामात लगाने वाले खुद पकड़े गए। इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, अवाम ने अपना फैसला सुनाया। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कुछ लोग पूछते हैं सड़कें किधर बनाई हैं, जब हम सबूत दिखाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। धांधली का शोर करने वालों से पूछती हूँ, वज़ीर आला पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम का इल्म है, जो काम खुद नहीं कर सके वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात हस्मा बुखारी शजील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, कश्मीर में तीर नहीं चला, हर तरफ शेर धाड़ रहा है। सुबह हो गई, ठंडा पानी पिए और सर पर भी ठंडा पानी डालें। हर शिकस्त के बाद पीटीआई जैसा रवैया अख्तियार न किया जाए। बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से बरामद हुए। गिलगित में हुकूमत बने तो इंतखाबात शफाफ और आज़ाद कश्मीर में शिकस्त हो तो धांधली। ऐसे दोहरे म्यार जमहूरी सियासत के शान शान नहीं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला नून लीग के नाम। 13 हल्कों में 9 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आई। LA1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर जीत गए। LA2 पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फाते। LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 12,590 वोट लेकर कामयाब। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत गए। LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर ने 29,821 वोट लेकर मैदान मारा। LA6 से नून लीग के मोहम्मद रजाक चौधरी 30,073 वोट लेकर कामयाब। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर जीत गए। LA8 से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर इकबाल 19,533 वोट लेकर कामयाब। LA9 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 12,421 वोट लेकर फातेह करार पाए।
LA 11 से लीगी रहनुमा मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। LA 12 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियासत 35,168 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 30,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 13 से नून लीग के अयाज अहमद ने 21,856 वोट लेकर मैदान मारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सियासी जमातों की भरपूर शिरकत जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम दूसरे मरहले में भी भरपूर शिरकत करके जमहूरी अमल को मज़ीद मजबूत बनाए। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की हिदायत। काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने, माहौल दोस्त ईंधन की फ्राहमी में भी मुआविन साबित होंगी। नई पॉलिसी के नफाज के बाद इस पर मौसर और बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इस ज़िमन में किसी भी किस्म की गफलत या तख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतलका वजारतें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से इस्लाहाती अमल तेज़ करें। ओगरा को कारकर्दगी बेहतर बनाने, मार्केट ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की कतर, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोड शोज़ मुनक़िद करने की हिदायत भी कर दी। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $9 कमी के बाद $87.60 फी बैरल हो गई, जो 17 जुलाई के बाद इसकी कम तरीन सतह पर है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $6.70 कमी के बाद $82 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ न मिला। डीजल ₹3.37 महंगा, पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर हो गई। दरियाई रावी बिफर गया, मुंसलिक नहरों और खालों ने तबाही मचा दी। आधा शाहदरा डूब गया। हैदर रोड, कश्मीर टाउन, कॉलेज रोड, राना टाउन और फिरोजवाला के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों में दाखिल, सैकड़ों मकीन और रिहायशी घरों तक महदूद। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। मुजफ्फरगढ़ के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, आबादी को मुश्किलात का सामना। कल से 5 अगस्त तक मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि 31 जुलाई से बहावलपुर, बहावलनगर, खानपुर, DI खान और दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़रा का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहसन इकबाल ने बताया कि हुकूमत ने मानसून से पहले ही हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 5 मुल्कों में शामिल है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, दुनिया को समझना होगा, गरीब और कम आलूदगी फैलाने वाले ममालिक पर मौसमियाती तबाही मुसल्लत नहीं की जा सकती। दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और तबाहकुन सैलाबों का सबब बन रहा है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने कहा, पाकिस्तान में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बड़े ज़ख़ायर नागुज़ीर हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों और सूबाई हुकूमतों के ताउन से अर्ली वार्निंग सिस्टम को मौसर बनाया ताकि जानी और माली नुकसान कम से कम हो। पाकिस्तान कतर के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी को नई जहर देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब और कमांडर दाखिली इस्लामती फोर्स शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, कतर के साथ सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला ने साबिक़ अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दो तरफा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
ईरान पर अमेरिकी हमले आर्जी तौर पर रोके हैं। जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का अजाला ईरान के मुंजमद फंड से किया जाएगा। ईरान को सदर ट्रंप कहते हैं मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और आपने हरमुज़ की सूरत हाल और जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक अहम बातचीत हो रही है। ईरान, ओमान, कतर, पाकिस्तान और मिस्र इस सफारती अमल में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। मेरा तासुर है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, ताहम मुआहदा या तो जल्द हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक 40 ममालिक की अपील पर ईरान पर हमले रोकने का फैसला किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अगर वो ना होते तो ईरान अब तक जौहरी ताकत बन चुका होता। अब्बास अरागची का ओमानी सऊदी हममनसब से रब्ता आपना हरमुज़ समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दौरान गुफ्तगू आपना हरमुज़ की सूरत हाल, खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन अमा के क़याम के लिए सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सफारती ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। ईरान, सऊदी अरब और ओमान ने मुश्तरका सफारती कोशिशों को मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब बरतानवी खबर रसां एजेंसी ने दावा किया है कि ओमान ने अपना हरमुज़ के लिए इलाक़ाई मुश्तरका निज़ाम के तहत रज़ाकाराना तौर पर फीस वसूल की।